केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई। नई लोकसभा का सत्र 4 जून से होगा शुरू। इस सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ और होगा 6 जून को नए अध्यक्ष का चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कार्यालय पहुंचकर अपने स्टाफ के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मियों से मुलाकात करके उनके कामकाज के संबंध में पूछा और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर विवाद के बाद स्मृति ने कहा कि उनका मूल्यांकन उनके कार्यों से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किए अपने सभी मंत्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। निजी स्टाफ में नियुक्ति से पहले मंत्रियों को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति से लेनी होगी मंजूरी। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी होंगे देश के नए अटॉर्नी जनरल। मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता उच्चतम न्यायालय में याचिकाओं को व्यवस्थित करना है। नितिन गडकरी ने आज परिवहन और जहाजरानी मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय के कामकाज में पारदर्शिता पर रहेगा जोर। प्रकाश जावड़ेकर ने आज वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड को आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार के तहत कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। राज्यपाल के शंकर नारायणन ने मुंबई में राजभवन में आयोजित समारोह में एनसीपी के महाराष्ट्र इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष आवाड को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गुजरात सरकार ने गुरुवार को निलंबित आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल को उनके पद पर बहाल कर दिया। सिंघल इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी हैं। केंद्र सरकार 2 जून को एकीकृत आंध्र प्रदेश में लागू राष्ट्रपति शासन को आंशिक रूप से हटा देगी ताकि टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकें। लेकिन सीमांध्र में तब तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा जब तक तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू एक सप्ताह के बाद कार्यभार नहीं संभाल लेते। टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के भावी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने क्षेत्र में बंद का आह्वान किया है। राव ने इस बंद का ऐलान केंद्र सरकार के उस अध्यादेश के खिलाफ किया है जिसमें खम्मम जिले के कुछ गांवों को आंध्र प्रदेश से जोड़ने की तैयारी की गई है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हा को प्रस्तावित तेलंगाना राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है। यह आदेश 2 जून से एक सप्ताह पहले आया है जब तेलंगाना देश के 29वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आएगा। संसद ने इस साल फरवरी में अंतिम सत्र में पृथक तेलंगाना को मंजूरी दी थी। शेयर बाजार में गिरावट का रुख नजर आ रहा है। दिन के कारोबार में मुंबई शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स करीब 155 अंक नीचे 24,400 के स्तर पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 35 अंकों की गिरावट के साथ 7,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने सुषमा स्वराज द्वारा विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाले जाने के बाद उनसे फोन पर बात की और भारत अमेरिका संबंधों को फिर से गति प्रदान करने पर चर्चा की। जॉन केरी सुषमा से बात करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में से पहले नेता हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके समाधि स्थल किसान घाट पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी।